हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की प्रमुख नदियाँ। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, अग्निवीर, बैंक एग्जाम, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं और आगे भी रिपीट होने के चांसेस है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नाम से जाना जाता है, मतलब गंगा नदी को। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती है तो एक जलधारा का निर्माण करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं हम मेघना नाम से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 हमारा, किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को जो है विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, वेनगंगा एवं पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा एवं पेनगंगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है जो है कावेरी जल विवाद। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है, निर्मित होता है, मतलब किन दो नदियों से निर्मित होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है सुंदरवन डेल्टा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी को जो है लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा का काम करती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी झेलम, चिनाब और सतलज जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, या भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है इनमें से? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 ईस्वी में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जो कि है माजुली द्वीप। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर है, जो है महानदी पर है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत का प्रसिद्ध बांध भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर है, जो है भांगड़ा नांगल बांध। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी पर बना गया है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? बात करते हैं कानपुर की। कानपुर भी जो है गंगा किनारे है, पटना भी जो है गंगा किनारे है, वाराणसी भी जो है गंगा किनारे है, लेकिन दिल्ली ऐसा है जो कि यमुना नदी के किनारे है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर शहर। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, केन बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी की सहायक नदियाँ है ये। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी के किनारे बसा है सूरत शहर। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2525 किलोमीटर जो गंगा नदी है उसकी लंबाई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया गया है, उसको खोल के आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।